मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के टॉपिक मूल प्रवृत्ति के बारे में कुछ बिंदुओं को देखने वाले हैं। इसमें है दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। ये कौन कहे हैं? तो ये कहे हैं मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति और उससे संबंधित संवेग, जैसे कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति है और उस मूल प्रवृत्ति के कौन कौन से संवेग हैं, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मूल प्रवृत्ति देखते हैं और साथ में उससे संबंधित संवेग को देखेंगे। जैसे पलायन या भागना, तो ये मूल प्रवृत्ति है। भय इसका संवेग है। इसी तरह से युयुत्सा, युद्ध की प्रवृत्ति, इसका है क्रोध। निवृत्ति या विकर्षण, इसका है घृणा। शरणागति या संवेदना, इसका है कष्ट। जिज्ञासा का है आश्चर्य। काम का है कामुकता। आत्म स्थापना का है आत्माभिमान। दैन्य का है अधीनता की भावना। भोजनान्वेषण का है भूख। संग्रह या संचय का है अधिकार की भावना। रचना का है कृति भाव। इसी तरह से आगे है हास्य का है आमोद। सामूहिकता का है एकांकीपन। संतान कामना का है वात्सल्यता। इसी तरह से आगे देखते हैं सकारात्मक मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो संतान कामना, शरणागति, जिज्ञासा, हास्य, गौरव या आत्म स्थापना, संग्रहण, रचना, धार्मिकता। तो ये जो है, ये सभी मूल प्रवृत्ति तो हैं, लेकिन ये कैटेगरी इसकी क्या है? सकारात्मक। इसकी कैटेगरी क्या है? सकारात्मक मूल प्रवृत्ति की। तो इस तरह से हो गया कि सकारात्मक ये क्वेश्चन बन जाता है कि सकारात्मक मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन कौन से हैं या नहीं है, पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें संतान कामना है, शरणागति है, जिज्ञासा, हास्य, गौरव, आत्म स्थापना, संग्रहण, रचना, धार्मिकता है। आगे है नकारात्मक मूल प्रवृत्ति। तो अब देखते हैं कि जो नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है वो कौन कौन सी है। तो युयुत्सा है, निवृत्त है, पलायन है, दैन्य है, सामूहिकता है, काम है, प्रवृत्ति है, भोजनान्वेषण है। ये सारी जो मूल प्रवृत्ति है ये कौन सी है? ये है नकारात्मक। ये नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। आगे इसी तरह से देखते हैं सकारात्मक संवेग। तो संवेग जो है ये भी नकारात्मक और सकारात्मक है। जैसे मूल प्रवृत्ति को हमने देखा, एक बार मूल प्रवृत्ति और संवेग को साथ साथ देखे हैं, उसके बाद इसको अलग अलग करके देख रहे हैं कि इसमें कौन सा सकारात्मक संवेग है, कौन सा नकारात्मक संवेग है, कौन सा सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है, कौन सी नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। तो अभी हम जो मूल प्रवृत्ति है वो देख चुके हैं। जो मूल प्रवृत्ति है सकारात्मक नकारात्मक देख चुके हैं। अब हम आते हैं सकारात्मक संवेग पर। तो सकारात्मक संवेग है वात्सल्यता, करुणा, आश्चर्य, आमोद, आत्माभिमान, स्वामित्व, कृति भाव। तो ये सारे क्या हैं? सकारात्मक संवेग हैं। आगे है नकारात्मक संवेग। तो नकारात्मक संवेग देख लेते हैं कौन सा है। क्रोध, घृणा, भय, आत्महीनता, एकांकीपन, भूख, कामुकता। ये सारे क्या हैं? नकारात्मक संवेग हैं। इसके बारे में ये सभी मूल प्रवृत्तियां हैं और सभी ये जो है सभी संवेग हैं। लेकिन इसमें से हमको पहचान में ये रखना है कि कौन सा सकारात्मक संवेग है, कौन सा नकारात्मक, कौन सा सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है, कौन सी नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। तो इस तरह से ये थे। आगे है मूल प्रवृत्ति क्रिया करने के बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ये कौन कहा है? तो ये कहे हैं वुडवर्थ ने कहे हैं
वुडवर्थ जी कहे हैं कि मूल प्रवृत्ति क्रिया ये करने के बिना सीखा हुआ स्वतंत्र है। आगे है ड्रेवर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक इत्यादि ने मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया है, किंतु मैकडूगल का वर्गीकरण सर्वमान्य है। जो मूल प्रवृत्ति है इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो थॉर्नडाइक द्वारा भी किया गया है, वुडवर्थ के द्वारा भी किया गया है, ड्रेवर के द्वारा भी किया गया है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति का वर्गीकरण है। आगे है दमन, विलयन, मार्गांतरीकरण, शोधन या उन्नयन द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये जो सारे आयाम हैं इनके द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे है मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष हैं। जो मूल प्रवृत्ति है उसके 3 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक है, दूसरा संवेगात्मक है और तीसरा क्रियात्मक है। मूल प्रवृत्तियां सप्रयोजन या उद्देश्यपूर्ण होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जो है सप्रयोजन या उद्देश्यपूर्ण होती हैं। जो मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग जरूर जुड़ा होता है। जो मूल प्रवृत्ति होती हैं उसमें संवेग जरूर जुड़ा होता है। मूल प्रवृत्ति में संवेग का जुड़ना अति आवश्यक है और ये जुड़ा ही रहता है। संवेग जहाँ मूल प्रवृत्ति होगी वहाँ संवेग जरूर होगा, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। अगर नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है तो वहाँ पे नकारात्मक संवेग होगा, सकारात्मक अगर मूल प्रवृत्ति है तो वहाँ सकारात्मक संवेग होगा। और आगे है मूल प्रवृत्ति के अनुभव से व्यक्ति लाभ उठाता है। मूल प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होती हैं। आगे है मूल प्रवृत्तियां आदतों से भिन्न होती हैं। संवेगों का स्थानांतरण होता है। संवेगों का संवेग जो है व्यक्तिगत होते हैं। संवेग नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं। अभी हम देखे हैं सकारात्मक कौन सा है, नकारात्मक कौन सा है। संवेग में सुख और दुख दोनों निहित होते हैं। संवेग प्राकृतिक होता है, साथ ही संवेग का संबंध भावना से होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका या जो लड़की है लड़की का लगाव पिता के प्रति होता है। और इसी तरह से ओडिफस ग्रंथि जो है इसके कारण बालक का लगाव या लड़के का लगाव हमेशा माँ के प्रति होता है या माता के प्रति होता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ये कौन कहे हैं, ये वुडवर्थ जी कहे हैं कि जो संवेग है वो व्यक्ति का जो उत्तेजित अवस्था होती है, दशा होती है, वो है। तो वुडवर्थ द्वारा कहा गया है। तो ये रहे हमारे कुछ मनोविज्ञान मूल प्रवृत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।